नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6 करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। तो ये तो रहा हमारा प्रश्न। अब इस प्रश्न में कह रहे हैं कि कोण A कोण B न्यून कोण है। तो ये हमने त्रिभुज ले लिया और इस त्रिभुज का नाम हमने A B C रख दिया। अब इस त्रिभुज में जो कोण A और कोण B है, आप देख सकते हैं ये हमारा न्यून कोण है और इसमें दिया है कि cos A बराबर cos B है। तो यानी कि कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास cos A बराबर cos B दिया हुआ है। तब हमें बताना है कि कोण A और कोण B हमारे बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक नियम याद किया था कि हम ट्रिक याद किए थे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस नियम के अकॉर्डिंग जो P बटा H होता है वो हमारा साइन थीटा होता है, B बटा H हमारा कॉस होता है और P बटा B हमारा tan होता है। तो यानी cos A दिया है तो cos यानी B बटा H। तो A का P जो P होता है ये होता है और B ये होता है और H हमारा ये हो गया। A के सामने वाला P यानी लंब और उसके जुड़ा हुआ आधार यानी B और ये H यानी हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। तो cos A बोल रहा है तो cos A यानी कि B बटा H। तो cos A का जो ये B यानी कि AC है, तो ये हो जाएगा हमारा AC बटा ये H यानी कि हमारी AB हो गई, तो ये बटा AB हो गई बराबर। अब cos B है तो B के सामने वाला ये हमारा P हो जाएगा और B से जुड़ा हुआ हमारा B यानी बेस आधार हो जाएगा। तो cos B और cos का मतलब होता है B बटा H, cos का मतलब होता है B बटा H। तो यहाँ पे इस cos B का जो B होगा वो हमारा क्या होगा BC होगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा BC बटा H यानी हाइपोटेन्यूज यानी कि हो जाएगा AB हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये चूंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये AC गुणा ये AB इधर डिवाइड में तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा AB बराबर ये हो जाएगा हमारा BC गुणे और ये AB उधर जाएगा तो गुणे में यानी कि AB हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि AB दोनों साइड है, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया AC बराबर BC। हमारा क्या हो जाएगा AC बराबर BC यानी कि ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर हैं। अगर ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर हैं तो यानी कि ये जो त्रिभुज है ये हमारा कैसा त्रिभुज हो गया, ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और हमें पता है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए हमारा कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। तो अगर हमारा AC और ABC दोनों बराबर हो गई, इसीलिए हमारा कोण A बराबर कोण B हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। तो इसका हमको यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा। इसका रीजन हम देंगे कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो चूंकि ये दोनों हमारे भुजाएं बराबर है इसीलिए इनके सामने के कोण भी हमारे बराबर हो जाएंगे। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो हमें पहले ये वैल्यू निकालनी है, सेकेंड हमें cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी हमारे पास cot थीटा दिया हुआ है, अगर हमें cot थीटा दिया हुआ है तो हम बाकी की साइन थीटा की वैल्यू पहले निकालेंगे और cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो उन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, उन मान को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं त्रिभुज लेते हैं और इस त्रिभुज का नाम हम ABC रख लेते हैं। B पे हमने समकोण ले लिया। अब हमारा बोल रहा है cot थीटा, फिर हमने वही ट्रिक याद करनी है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा हो गया। अब हमको पता है कि P बटा H हमारा साइन बताता है और B बटा H हमारा cos बताता है और P बटा B हमारा tan बताता है और इसी tan का उल्टा क्या होता है हमारा cot थीटा होता है। यानी कि अगर P बटा B हमारा tan है तो हमारा cot कितना हो जाएगा, हमारा cot हो जाएगा B बटा B हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा cot थीटा दिया हुआ है cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है थीटा। तो हम यहाँ पे इस C के कोड को हम थीटा मान लेते हैं, कोड C बराबर थीटा है। अगर थीटा ये है तो इसके सामने वाला जो होगा वो हमारा P होगा और इससे जुड़ा हमारा ये B और H यानी हाइपोटेन्यूज लंब के समकोण के सामने वाला हमारा H हो गया। अब cot थीटा यानी कि 7/8 है
और कॉट का मतलब होता है बी बटा पी। तो बी बी यानी पहले आना चाहिए, यानी कि बीसी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर बीसी बटा पी। पी यानी कि हो गया हमारा ए बी हो गया। ये हो क्या हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा। अब यानी कि बीसी का मान हमारा 7 है। बीसी के मान हमारा यानी कि 7 सेंटीमीटर आ गया। और ए बी का मान हमारा 8 है। ए बी का मान हमारा कितना हो गया, हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चूंकि साइन चाहिए और साइन और कॉस का मान निकालना है। साइन यानी पी बटा एच। तो हमें पी तो है ही हमारे पास, पर एच नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से एसी का मान निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमारा क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस हमारा BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। AB का मान 8 है, वो 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान 7 है, तो 7 का स्क्वायर बराबर 8 अटाई 64 हो गया प्लस 7 49 हो गया। AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, यहाँ 64 और 49 इनको जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आएगा 113। तो ये हो गया हमारा 113। तो यानी कि AC का मान कितना आ गया, वर्गमूल 113 सेंटीमीटर। तो AC की जगह हम यहाँ लिख देते हैं वर्गमूल 113 आ गया। अब हमने AC का मान पता चल गया। चूंकि सबसे पहले वाले स्टेप में, पहले वाला जो प्रश्न है, इसमें हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान चाहिए, तभी तो हम इसका मान रखेंगे यहाँ पे। तो इसलिए हम पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटा एच। हमारा साइन क्या होता है, पी बटा एच। तो थीटा के सामने वाला पी ये है, यानी कि ए बी, यानी क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर ए बी बटा एच। एच यानी कि हमारा ए सी हो जाएगा। और ए बी का मान कितना दिया है, 8 है, यानी 8 बटा अंडर रूट 113 हो जाएगा। ए सी का मान हमारा अंडर रूट 113 हो गया। अब हमने कॉस थीटा का भी मान निकाल लेना है। तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है। और बी का मान क्या है, यहाँ पे 7 है, यानी 7 बटा एच का मान अंडर रूट 113 हो गया। तो हो गया हमारा अंडर रूट 113। अब इसी साइन और कॉस का मान हम इसमें पहले वाले में रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारा पहला वाला क्या है कि हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, हमें ये निकालना है। अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो ये 1 a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। अब डायरेक्टली यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की मान रख देंगे तब भी हमारा उत्तर आ जाएगा। और अगर इसे फॉर्मूला से करेंगे तो थोड़ा सा बस आसान हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि a प्लस बी a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ a क्या है, a 1 है, यानी क्या हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस, और b क्या है यहाँ पे साइन थीटा है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी है, तो यानी कि a स्क्वायर माइनस बी, b यानी कॉस स्क्वायर हमारा थीटा हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 माइनस और साइन स्क्वायर, तो साइन का मान हमारा कितना आ रहा है, साइन थीटा का 8 बटा 113 आ गया। तो जगह हमारा 8 बटा अंडर रूट 113 और ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा का पहला मान देखते हैं। कॉस का मतलब 7 बटा अंडर रूट 113, यानी 7 बटा अंडर रूट 113, ये इसका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है तो ये जाएगा हमारा 1 माइनस, चूंकि स्क्वायर है तो यानी 8 अटाई 64 हो गया बटा अंडर रूट यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, तो यानी 113 हो जाएगा बटे, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये 1 माइनस ये 7 7 49 हो गया। अब नीचे वाले का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यानी 113 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हमारा हट जाएगा, तो 113 हो गया, तो ये भी हमारा 113 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको लासा लेंगे, जब हम इसका लासा लेंगे तो 113 आएगा, तो ऊपर वाले में अंश में हमारा क्या जाएगा 113 और ये इससे गुणा हो जाएगा, इसका लासा है यानी 1 गुणे 113 बटे 1 गुणे 113 आ जाएगा, तो यानी 113 माइनस यहाँ भी अगर हम 113 लिखेंगे तभी तो ऊपर भी हमारा 113 आएगा, लासा हमारा ये है और ये 113 गुणे दोनों में 21 गुणा हो जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 64 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा
113 हो जाएगा। और सेम यहाँ भी इसको गुणा करेंगे 113 से, इसको भी गुणा करेंगे 113 से, और यहाँ गुणे 1 करेंगे तब जाके हमारा लासा बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 113 माइनस 49 आ जाएगा। आगे अब 113 और 113 में 64 हमने माइनस करना है। अगर हम इसको माइनस करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। यानी कि 49 बटे 113 हो गया। होल बटा, अब 113 में हमने 49 माइनस करना है, 113 में हमने 49 माइनस करना है, तो हमारा कितना आएगा, 64 आ जाएगा। यानी कि 64 बटा 113 हो गया। अब आप देखेंगे कि अंश बटे हर में इस स्टेप में भी हमारा यहाँ अंश बटा हर है, यहाँ पर भी हमारा अंश बटा हर है। तो चूंकि दोनों के हर हर हमारे समान है तो ये हमारा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारा, 49 बटे 64 बचेगा। कितना होगा, 49 बटे 64, और यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। और सेकेंडली हमारा सेकंड में क्या है, सेकंड हमारा बोल रहा है हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। चूंकि हमारे कॉट थीटा का मान क्या है, 7/8 है, तो इसी 7/8 का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड हमारा क्या बोल रहा है कि हमने कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। हमें पता है कॉट थीटा का मान यहाँ क्या है, चूंकि कॉट थीटा, चूंकि यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख देते हैं कि चूंकि कॉट थीटा, इसको हमको निकालना है, कॉट थीटा बराबर 7/8 हमें दिया हुआ है। तो इसीलिए जो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, चूंकि कॉट कॉट यानी 7/8 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर कितना, 7 7 49 और 8 8 64, इसका भी आंसर हमारा 49/64 आएगा। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा।